ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु जी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चल रहा है ज्येष्ठ का महीना, अधिकतम जो मास पुरुषोत्तम मास अभी तक चल रहा था वह समाप्त हो चुका है 15 जून को। तो आज है मंगलवार, ज्येष्ठ का मंगलवार है, जो बहुत बड़ा मंगलवार है। और भी मंगलवार निकल गए और आगे एक और भी मंगलवार आना है। तो सारे ही ज्येष्ठ महीने के सारे मंगलवार बड़े पावरफुल होते हैं, बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज जो मंगलवार है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ा दिन है। हनुमान जी की विशेष कृपा मिलने वाली है, मिलेगी ही यदि जो उपाय करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। और ब्रह्मांड में भी जितनी शक्तियाँ होती हैं, अदृश्य शक्तियाँ होती हैं ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, तो उनकी भी कृपा किसी न किसी तरीके से आपको मिलने वाली है। जो भी लोग उपाय करेंगे, आज जो मैं बता रही हूँ उपाय बहुत ज़्यादा अचूक है। आज माया हुआ उपाय है, पुराना उपाय है। पहले भी सिक्कों के बहुत सारे मैं उपाय बता चुकी हूँ। तो आज एक नया उपाय मैं लेकर आई हूँ सिक्कों का ही, कि जो कि सिक्के होते हैं ना अपने आप में पावरफुल होते हैं, और जो सिंदूर है वह भी अपने आप में पावरफुल होता है। आज मंगलवार है तो सिंदूर, लाल सिंदूर जो होता है तो वह हनुमान जी को बहुत प्रिय होता है। ऑरेंज सिंदूर भी प्रिय होता है, और मंगल जो लाल रंग होता है वह मंगल का भी प्रतीक होता है। इसलिए आज मैं लाल सिंदूर का उपाय लेकर आई हूँ कि आपको करना कैसे है। इस उपाय को अभी मैं बताऊंगी। उपाय बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आप इस उपाय को यदि करेंगे तो निश्चय ही आपके यहाँ जो रुकावटें आ रही हैं बच्चों के विवाह में, बच्चों के विवाह हो नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं। क्योंकि समय से जब विवाह नहीं होते हैं ना तो बहुत सारी अड़चनें आती हैं, बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं माता पिता के भी जीवन में और लड़के लड़कियों के जीवन में। उम्र निकलती चली जाती है तो समझिए बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है माता पिता को भी और बच्चों को भी। तो आज मैं जो उपाय बताने जा रही हूँ वह आपको रात्रि में करना है, हमेशा की तरह। जब दिन छुप जाए उसके बाद करें, और रात को 11:30 बजे तक आप कर लें इस उपाय को। हनुमान जी का उपाय है, बहुत ज़्यादा विशेष उपाय है, महत्वपूर्ण उपाय है ये। तो आप इसे श्रद्धा, बस इतना ही कहूँगी कि आप इसे श्रद्धा भाव से करिएगा। इसे ही क्या, किसी भी उपाय को आप करें, पूजा पाठ करें, तो आप किसी भी उसको आप हमेशा मन से करिएगा। और जिस देवता के निमित्त कर रहे हैं उस देवता में भी आप पूरी आस्था लगा के करिएगा। तो आप देखेंगे कि कितनी जल्दी आपका उपाय पूरा होने के बाद आपने कर लिया, और कुछ ही दिनों में आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। जल्दी से जल्दी आपके यहाँ रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। जो भी रिश्ते ईश्वर ने बनाया होगा उनमें से एक रिश्ता, कोई ना कोई अच्छा रिश्ता आपके बेटी या बेटे के लिए जुड़ के रहेगा। तो आप इस उपाय को जरूर से करिएगा। अब बताने जा रही हूँ मैं कि इस उपाय को आपको कैसे करना है। बता दिया है कि रात्रि में करना है रोज की तरह। तो आपको इसके लिए वही रोज की तरह एक सरसों के तेल का दीपक बनाना है, और सरसों के तेल के दीपक में वही लंबी बाती डालनी है। और लंबी बाती डालने के बाद आपको एक छोटी सी डिश लेनी है, और एक लेना है आपको पेपर, प्लेन पेपर लेना है आपको। छोटी सी डिश में छोटी ऐसी प्लेट हो जिसमें आप पेपर आ जाए, थोड़ा बड़ा सा पेपर हो, ऐसा बड़ा भी नहीं हो, थोड़ा हो, अच्छा हो, ठीक हो। तो आपको फिर जो सिंदूर मैंने बताया है, तो आपको 7 चुटकी आप सिंदूर नापिए, 7 चुटकी सिंदूर नापिए आप। और सिंदूर नापने के बाद किसी कटोरी में उसे घोलिए गंगा जल की सहायता से या शुद्ध जल की सहायता से। गंगा जल नहीं हो तो शुद्ध जल की सहायता से। और बस उस पेपर को आप किसी प्लेट पर रख लीजिए। अपने घर के मंदिर में दीपक आप प्रज्वलित कर लीजिए, और दीपक प्रज्वलित करने के बाद उस पेपर पर आप जो आपने जो सिंदूर घोला है उसकी सहायता से, अपनी अगर पेपर आपका बड़ा है तो आप अपने रिंग फिंगर की सहायता से आप उस पर विवाह लिखिए, बीच में लिखिए बिल्कुल विवाह, इसी सिंदूर से जो आपने गंगा जल या जल में घोला है। और विवाह लिखने के बाद जो मैंने 7 सिक्के आपको लेने हैं, कि जो 7 सिक्के, चाहे 1 के 2 के, 1-2 के सिक्के हों, ऐसा नहीं कि आपको सातों सिक्के 1 के लेने हैं या 2 के लेने हैं। बस 7 सिक्के लेने हैं, कुछ उसमें 1 के होंगे, कुछ उसमें 2 के होंगे, और 1 आध 2 सिक्का अगर नहीं मिलता है तो 5 का, मतलब सिक्कों की संख्या केवल 7 होनी चाहिए। और बस वह सिक्के लेने के बाद आपने उस पेपर पे प्लेट में रख के विवाह लिख लिया। विवाह के बाद उस पर जो सिंदूर अभी बचा होगा, आपका सिंदूर अगर नहीं बचा होगा तो आप दोबारा से घोल लीजिएगा। यह तो हमने जो 7 चुटकी बताई थी वह विवाह के लिए बताई थी, और यदि उसमें से बच जाता है तो कोई बात नहीं है, और कम पड़ता है तो आप उसमें और घोल लें। और उसमें आप विवाह के ऊपर और एक एक सिक्का लेके, जो आपने उससे सादा जल, मतलब अच्छे शुद्ध जल से धो लिया या गंगा जल से धो लिया, पोंछ लिया है सिक्का,
उसके ऊपर आप एक छोटी छोटी सी इसी रिंग फिंगर से बिंदी लगा लगा के और वह सातों सिक्के उसी विवाह के ऊपर आप रख दीजिएगा। और सातों सिक्के रखने के बाद उसमें सिंदूर से आपने बिंदी लगाई है। फिर आपको लेने हैं 7 चावल के दाने। 7 चावल के दाने साबुत होने चाहिए और वह 7 जो चावल के दाने हैं एक एक सिक्के के ऊपर रखकर, एक एक सिक्के के ऊपर रखकर, और आप ऐसे रखिएगा, आराम से रख दीजिएगा। 7 सिक्के जो अपने आप से रख दीजिएगा उस पर, थोड़ी सी जगह में आ जाए, और उन 7 सिक्कों के ऊपर आप एक एक चावल का दाना रखिए। फिर उसके बाद आप उस पूरी डिश को, अब यह आपका जो था सब तैयार हो गया। अब आप उस पूरी जो प्लेट है जिसमें वो सब कुछ रखा है, विवाह लिखा है, आपने बड़ी करिएगा, पर फिर से कह रही हूँ, करिएगा बड़ी श्रद्धा भाव और विश्वास के साथ। ये सोच के करिएगा कि आज हम इस उपाय को करने जा रहे हैं और हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे तो हमारे बच्चों के विवाह निश्चय ही होने हैं। लड़के लड़कियाँ कर रहे हैं तो वो सोचे कि हमारे विवाह आज अब निश्चित हो ही जाने, बहुत जल्दी शीघ्र से शीघ्र होने हैं हमारे विवाह। और माताएं भी ऐसे ही सोचें अपने लड़के लड़कियों के लिए। बस उस डिश को उठा के और आप फिर से वही रोज की तरह, हमेशा की तरह हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करिए। पहले 1 सेकंड गणेश जी से करिए, गणेश जी के घर आपके घर में हो, और तो फिर उसके बाद केवल और केवल गणेश जी के हाथ आपको जोड़ने हैं। फिर हनुमान जी से आपको प्रार्थना करनी है कि हे हनुमान जी महाराज, हमारे बच्चों के विवाह में पता नहीं कौन सा ऐसा कारण है जिसकी वजह से हमारे बच्चों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं, तो आप उस कारण को समाप्त करिए और हमारे बच्चों के विवाह जल्दी से जल्दी संपन्न कराइए, ऐसा माताएं बोलें। और फिर उस वो जो डिश में 7 सिक्के रखे हैं उस डिश को हनुमान जी के सामने रख दें। और ऐसे ही लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो वह भी उस डिश को उठा के अपने हाथ में, और वह बोलें उसी तरीके से जैसे माताओं ने बोला कि हमारे विवाह में बहुत सारी परेशानियां कारण बन रहे हैं, वो कारण जो भी कारण हो उसको आप समाप्त करके और हमारे जल्दी से जल्दी विवाह संपन्न कराइए। कृपा करिए, हम लोगों के ऊपर आशीर्वाद दीजिए। ऐसा बच्चे जो लड़के लड़कियां कर रहे हैं, कोई भी जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो वह फिर उस जो प्लेट है जिसमें वह पेपर बिछा हुआ है पेपर, तो उसको वहीं पर रख दें। और वहीं पर रखने के बाद रोज की तरह ऐसे ही हाथ जोड़ के पूरा उपाय करते समय आपको आप अपने मन में, चाहे माताएं कर रही हैं, पिता कर रहे हैं, चाहे लड़के लड़कियां कर रहे हैं, एक आस्था अपने अंदर रखनी चाहिए, सच्चा मन रखना चाहिए। और हनुमान जी के निमित्त भी आपको अच्छा सच्चा मन रखना चाहिए कि अब हम ये कर रहे हैं तो अब हमारे विवाह निश्चित होने ही होने हैं। लड़के लड़कियां सोचें, और माताएं कर रही हैं तो अपने बच्चों के लिए। अब वह आपने रख दिया, फिर हाथ जोड़ के आपको एक मंत्र बोलना है, क्योंकि मैं इसी मंत्र को बहुत ज़्यादा महत्व देती हूँ। जो मंत्र है ओम श्री राम दूताय नमः, ओम श्री राम दूताय नमः, ओम श्री राम दूताय नमः। क्योंकि इसमें राम जी का भी नाम आता है और ये हर कोई जानता है कि जहाँ पर राम का नाम होता है वहाँ पर हनुमान जी एकदम दौड़ कर आते हैं और मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी करते हैं। क्योंकि हनुमान जी को जब हम राम का नाम किसी भी रूप में सुनाते हैं तो वो बहुत ही जल्दी प्रसन्न होकर मनोकामना पूरी करते हैं। बस ये 11 या 21 बार बड़ी श्रद्धा भाव के साथ तो आप पढ़कर, और अब बताऊंगी, पढ़ लिया आपने, सब कुछ हो गया, अब बताऊंगी दीपक आपके यहाँ जल ही रहा है, गिलास में पानी आप हमेशा बताती हूँ, कभी भूल जाती हूँ तो आप अपने आप से रख लिया करिए। और इस पानी को सुबह ही सिराना होता है तुलसी जी में या पेड़ पौधों में। अब बताऊंगी मेन कि उन सिक्कों का और पेपर का क्या करना है। तो यदि आप के यहाँ निकल आए कहीं से भी, आप में हो सकता है मेरी वीडियो बहुत जल्दी आपको मिल जाए तो आप बाज़ार से भी ला सकते हैं, या आपके घर में पीला रुमाल या पीला कोई कपड़ा पड़ा हो तो आप घर से निकाल लीजिए। और यदि नहीं, आपके यहाँ कोई भी प्रबंध नहीं है और आप मेरी वीडियो आपको बहुत देर रात से मिल रही है और आपका मन हो रहा है कि हम इस उपाय को कर लें, तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उस पेपर को पूरी रात आप वहीं पर रखा रहने दीजिए, और दूसरे दिन जब आप ले आएँ दोपहर को, सुबह शाम तक, तो आप उस पेपर को ऐसे लपेट के, जो सिक्के हैं वैसे लपेट के, और उस रुमाल में आप बांध दीजिएगा, पीले कपड़े में या रुमाल में बांध दीजिएगा। और जिन भी बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा है तो उनके सिराने यदि आज आप कर लें इस काम को तो ठीक है, और नहीं यदि कर पाएँ, आप मान लीजिए बहुत सारे ऐसे होंगे, तो या तो आज आप इस डिश को ही बच्चों के सिराने रख दीजिएगा,
और नहीं अगर रखें तो भगवान के आले में रखे रहने दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। और जब कल सुबह आप ले आए पीले रंग का कपड़ा, तो आप शाम को जब आपके बच्चे सोएं, जिस बच्चे का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो उसके सिरहाने रख दें। और जब अगला मंगलवार आए तो इस सारी पूरी सामग्री को निकाल के, क्योंकि अब लास्ट मंगलवार आएगा, और इन सारी जो पोटली आपने बनाई है पीले रुमाल में, तो आप उस पूरे रुमाल को ही और हनुमान जी के चरणों में रखाइएगा। आप देखेंगे कि इस या तो आज आपके यहाँ रुमाल पीला है तो आज आपने रख दिया, और नहीं तो कल आप यदि रख भी देंगे इसमें, तो आप देखेंगे 5-6 दिन ये जो बीच में होंगे, इनमें ही आप देखिएगा कोई ना कोई रिश्ता आपके यहाँ जरूर आपसे आके जुड़ेगा। और यदि आप थोड़ी सी भी तवज्जो देंगे तो वह रिश्ता आपके साथ जुड़ के ही रहेगा, ऐसा हमारा विश्वास है इस उपाय को लेकर। तो आप करिए, श्रद्धा भाव से करिए इस उपाय को, और फिर इसका चमत्कार देखिएगा। अब मेरा दूसरा उपाय, क्योंकि मंगलवार है, हनुमान जी का वार है आज, तो आज आपको तुलसी के 5 पत्ते आपको हनुमान जी के सामने जरूर से रखने चाहिए। रात के समय पे 1 सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 5 तुलसी के पत्ते लें, और 5 और तुलसी के पत्तों पर आपको 1-1 बिंदी ऐसे ही लाल सिंदूर से या हल्दी से लगानी चाहिए, जब वह भगवान को समर्पित करना चाहिए, हनुमान बाबा को। तो आप देखेंगे दूसरे वाले उपाय को भी, और ऐसे ही ये मंत्र पढ़ना चाहिए, ओम श्री राम दूताय नमः। और बस जो तुलसी के पत्ते हों तो सुबह किसी पेड़ पौधे में डाल दीजिएगा। तो आप विश्वास के साथ करिएगा इन दोनों में से कोई उपाय, तो आप देखेंगे कितनी जल्दी आपके बच्चों के विवाह होने, कोई ना कोई रिश्ता जुड़ के जरूर से होंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और हो सके तो पसंद आए तो लाइक भी करिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय हनुमान। धन्यवाद।